जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दिया है। सर क्या कहना चाहेंगे? जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे है और काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। देखिए, पूर्व में इनके द्वारा की गई हड़ताल और इस बार की हड़ताल में थोड़ा अंतर है। इन लोगों ने कोई बाधा नहीं पहुंचाई है अभी तक। इमरजेंसी को ये लोग चलने दे रहे हैं, पेन डाउन स्ट्राइक है, लेकिन फिजिकली ये प्रेजेंट हैं वहाँ पर, तो काफ़ी हद तक सपोर्ट हो रहा है। ये भी समझते हैं कि जनता तकलीफ में है, तो हम लोग जनता के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इनकी भी बातें अगर हम माने और देखें तो वस्तुतः जो लोग MBBS की इतनी कठिन पढ़ाई करके निकलते हैं, उसके बाद मात्र 15,000 रुपये का स्टाइपेंड इनको मिलता है, जो कि शायद अन्य राज्यों की तुलना से काफ़ी कम है, जैसा इन लोगों का कहना है। मुझे लगता है कि ये 15,000 डेफिनेटली बहुत ही कम है, और अब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इतने कम में चलाना तो थोड़ा परेशानी है। इनको बढ़ाना चाहिए। अब सरकार जो समझती है कि कहाँ तक बढ़ाना चाहिए, अलग इश्यूज़ है। मैं अपनी कोई राय इसमें नहीं दूंगा, लेकिन साइजेबली इनको बढ़ाना चाहिए। कम से कम जो इंटर्न हैं वो अभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, काम ये करते हैं जूनियर डॉक्टरों पर ही अस्पताल, ये रीढ़ हैं हमारे, ये स्पाइन है। जूनियर डॉक्टर है और जो एकेडमिक रेजिडेंट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आप समझिए, तो उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको कोविड के दौरान किए गए कार्य के एवज में जो 1 महीने का मिलना था, 1 वर्ष मिला, 1 वर्ष का नहीं मिला। तो वो इस बार अपने छोटे भाई बहनों के लिए आगे हैं और सम्मिलित रूप में मदद कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अधीक्षक महोदय के साथ बैठकर यहाँ, कि हम लोग जल्द से जल्द इसका निराकरण करने में सफल हो जाएं। और जैसा लग रहा है बातचीत काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। इन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि काम पे लौट आएँ, या फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अभिभावक के तौर पर मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को काम पर आ जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चाहूँगा कि इनकी बातों को बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सुना जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के महकमे के द्वारा। मैं इन्हें आश्वस्त करना चाहूँगा कि अभी तक की मेरी अधीक्षक से संभवतः हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की हुई वार्ता के आलोक में पॉजिटिव बातें हैं, और आज शाम तक या रात तक कुछ निराकरण होने की उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेमशंकर शर्मा जी ने बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि कुछ जो है सॉल्यूशन होने को उम्मीद है, ऐसा ये कह रहे थे। इन्होंने ये भी कहा कि एक अभिभावक के रूप में ये इन लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल काम पे लौटें। सर, डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं, इन लोगों की भी थोड़ा सी राय लेनी चाहिए कि क्यों हड़ताल पे है। सर, हम लोग हड़ताल पे हैं, मतलब वर्क विड्रॉल कर रहे हैं पेन डाउन करके, और सब अवेलेबल है इमरजेंसीज में, हॉस्पिटल में, और प्रशासन के साथ है। बस हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय बढ़े। क्या क्या डिमांड है आपका? हम लोग का स्टाइपेंड अभी 15,000 तक मिल रहा है, उसको बढ़ाकर अगर दुगना तिगना हो जाए तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। अभी तक 6 साल 7 साल हो गया है, लेकिन अभी तक 15,000 ही है, इसलिए चाहते हैं कि ज़्यादा बढ़े हम लोग के। ये डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, और ये लोगों का जो है इतना कम मानदेय है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों के साथ बिल्कुल सरकार जो है नाइंसाफ़ी कर रही है। सरकार द्वारा बिल्कुल घोर नाइंसाफ़ी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम कहना चाहेंगे कि जो ये गवर्नमेंट का ही प्रोविज़न था 2017 में कि हर एक 3 साल पर जो है पैसा रिवाइज होगा, बढ़ेगा, लेकिन ये आइडियली 2020 जनवरी से बढ़ना था इंटर्न का और पीजी का, जो कि लास्ट ईयर हड़ताल हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएट का तो बढ़ गया, लेकिन इंटर्न का नहीं बढ़ा। और वो उसमें जो गवर्नमेंट कंप्लीट सिर्फ आश्वासन देते रही कि बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन अभी तक ये 2 साल डिले हो गया ऑलमोस्ट। तो दिसंबर आज 20 तारीख हो रहा है, तो जो 2020 से बढ़ना था वो 2021 दिसंबर हो गया। तो आइडियली इनका भी पैसा बढ़ना था, और इसी चीज़ को लेके हम लोग अभी तक पेन डाउन वर्क विड्रॉल पर हैं, और अभी फ़िलहाल कंटिन्यू रहेगा जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठोस हम लोगों को आश्वासन या फिर कोई लिखित न मिल जाए तब तक। यदि आपकी बात सरकार नहीं मानती है तो क्या इसी तरह से हड़ताल आपका वो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? नहीं, डिस्कशन तो चल रहा है। हम लोग सुपरिटेंडेंट सर के चैम्बर में हैं, और सर भी बात पहुंचा है मंगन पाले सर के यहाँ। डिस्कशन चल रहा है, शाम तक कोई सुविधा ये हो जाना चाहिए, आश्वासन मिल रहा है कि नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है फिर हम लोग सोचेंगे आगे क्या करना है। अभी हम लोग किसी कार्य को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं,
बाद में हो सकता है हम लोग एजिटेशन पे आए। अधीक्षक साहब से भी इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश न्यूज़ 21 करने की कोशिश कर रहा है। सर, क्या आपका एश्योरेशन इन तमाम जूनियर डॉक्टर्स का है को होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इनका डिमांड जेन्युइन है। दूसरी बात है कि ये जो भी हड़ताल कर रहे हैं वो काम में कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, और ये पेन डाउन स्ट्राइक है एक तरह से कहा जाए। और अब आज हड़ताल के 8 घंटे के बाद ही जो है इनकी जो डिमांड्स हैं वो लगभग जो है रास्ते पे हैं वो पूरी होने के। इनके साथ हड़ताल पर इंटर्न्स भी हैं, और इंटर्न्स का मामला भी अटका हुआ है, जबकि इंटर्न्स को महीने में 15,000 मिलता है स्टाइपेंड, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम है। तो ये लोग अपने छोटे भाई को बहन को कैसे छोड़ दें, इसलिए ये लोग अभी असमंजस में हैं। और इंटर्न का जो डिमांड है वो 2020 में ही उनका रिवीजन होना था। सरकार ने हर 3 साल पर जो है इंटर्न्स के स्टाइपेंड को रिवीजन के लिए आश्वासन दिया था, तो उस हिसाब से 2020 में इनको रिवीजन होकर बढ़ना था, जो अब तक नहीं बढ़ा है। और इसी के आलोक में इन लोगों ने अभी तक स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ नहीं किया है। और भी कई डिमांड्स हैं अधीक्षक साहब, उस पर क्या डिलीवरेशन हो रहा है, उस पर क्या सोच? बाकी जितने भी डिमांड्स हैं वो किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता है, वो सरकार जो है उस पर गंभीरता से विचार कर रही है और वो उनका पूरा हो जाएगा। और इंटर्न्स का भी डिमांड जो है पूरा हो जाएगा। इसके लिए अभी हम सरकार को प्रतिवेदन भेज रहे हैं कि पीजी स्टूडेंट्स का डिमांड जो पूरा होने के रास्ते पर है तो वो संतुष्ट हैं, लेकिन इंटर्न्स का नहीं होने से वो उस हिसाब से दुखित हैं। इसलिए इनका भी जो है पूरा कर दिया जाए, जिसको मैं अभी लिख के भेज रहा हूँ। डॉक्टर असीम कुमार दास ने यह साफ तौर पे कहा कि मैं सरकार से इन जूनियर डॉक्टर्स का और इंटर्न्स का जो है तमाम लोगों का बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से, हेल्थ मिनिस्टर से, कि इन लोगों की जो जायज़ मांगे हैं वो अतिशीघ्र पूरा किया जाए।